नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यक्रम का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। 4 जुलाई को लगेगा रोजगार मेला। सगे भाइयों के बीच खूनी संघर्ष में एक की हो गई मौत। रोटरी क्लब के शिविर में 25 लोगों ने किया रक्तदान। आत्महत्या की धमकी देने वाला भेजा गया जेल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के बैंक शाखा प्रबंधकों और सूक्ष्म वित्त एवं वित्तीय समावेश विषय पर 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन विकास भवन के गांधी सभागार में किया गया। इसका औपचारिक शुभारंभ जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर डीएम ने कहा कि महिलाओं और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के आर्थिक उत्थान में स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं का वित्तीय समावेशन बढ़ा है, जो जीडीपी में बढ़े योगदान के रूप में भी परिलक्षित हो रहा है। इससे जेंडर इक्वालिटी बढ़ रही है और महिलाएं सशक्त हो रही हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की आर्थिक आवश्यकता अत्यंत सीमित होती है। बैंकर्स स्वयं सहायता समूहों के प्रति सकारात्मक रुख अपनाएं और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लोन दें। लोगों को की गई छोटी मोटी मदद बड़े बदलाव का वाहक बनती है। जनपद में हरी सब्जियों के उत्पादन का बृहद संभावना है, जिसको जनपद के गठित स्वयं सहायता समूह और बैंक के सहयोग से व्यापक स्तर पर भी किया जा सकता है। जनपद में समूह की महिलाएं टेक होम राशन यूनिट, प्रेरणा कैंटीन और डीपीएस की 23 दुकानों का संचालन भी कर रही हैं। जिला सेवा योजन अधिकारी रोहन अपूर्व सिन्हा ने बताया कि जिला सेवा योजन कार्यालय देवरिया जीआईटीआई कैंपस में 4 जुलाई को सुबह 10 बजे से निःशुल्क रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। अभी तक निजी क्षेत्र की कंपनी चेकमेट इंडस्ट्रियल गाइड्स प्राइवेट लिमिटेड, काशी एग्रो बायोटेक्नोलॉजी, पीपल टी ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड, ऑजेंड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है, जिसके द्वारा विभिन्न पदों पर कैंपस चयन किया जाएगा। रिक्त पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, कम से कम हाई स्कूल उत्तीर्ण, आयु सीमा उपर्युक्त योग्यता और आयु वर्ग के इच्छुक पुरुष अभ्यर्थी ऑनलाइन अपना पंजीकरण 4 जुलाई को 10 बजे अपने रिज्यूम यानी बायोडाटा के साथ करते हुए रोजगार मेला में हिस्सा ले सकते हैं। पकड़ी बाजार के सुरौली थाना क्षेत्र के बरडीहा अली गांव में सोमवार की देर रात 2 भाइयों में भूमि विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। इसमें मोहन कनौजिया उम्र 40 वर्ष को सर में गंभीर चोटें लग गईं। वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, परंतु इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। मृतक 5 भाइयों में तीसरे नंबर का था। भाई विजय कनौजिया और मोहन कनौजिया के बीच घर के बंटवारे को लेकर हमेशा विवाद होते रहता था। आरोप है कि इसी विवाद में विजय और उसकी पत्नी कुंती ने मिलकर मोहन कनौजिया को मारपीट कर घायल कर दिया गया। मृतक के 7 बच्चे हैं, जिनमें 5 लड़कियां और 2 लड़के हैं। मृतक की मां सहित सभी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। डॉक्टर्स डे के अवसर पर रोटरी क्लब देवरिया में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मेडिकल कॉलेज स्थित ब्लड बैंक में हुए इस आयोजन में महिला और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि इस बार 25 लोगों ने रक्तदान कर दूसरे के जीवन को बचाने का संकल्प लिया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश झा ने फीता काट कर किया। उन्होंने रक्तदान करने वाले लोगों को बधाई दी। सीएमओ ने कहा कि अब जुलाई से दिसंबर तक डेंगू का सर्वाधिक खतरा रहता है। इस अवधि में बीमार लोगों को रक्त और प्लेटलेट्स आदि की जरूरत पड़ती है। इसके लिए अधिक से अधिक लोग रक्तदान के लिए आगे आएं। उन्होंने रोटरी पदाधिकारियों के संग हर 8वें दिन किसी न किसी कॉलेज में रक्तदान शिविर लगाने का भी अनुरोध किया। इधर महुआडीह क्षेत्र में एक युवक ने आत्महत्या की धमकी दिया था, जिसके बाद पुलिस ने इसको शांति भंग के मामले में
गिरफ्तार कर चालान कर दिया। बताया जा रहा है कि गांव का रहने वाला एक युवक प्रेम प्रसंग को लेकर काफी समय से रामपुर कारखाना क्षेत्र के एक गांव की महिला के साथ जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में लोगों को जानकारी हुई। दोनों तरफ के परिवार वाले जान गए और इस बात को लेकर आए दिन युवक और उसके परिजनों में विवाद होते रहता था। सोमवार को युवक अपने परिजनों से महिला से शादी कराने की जिद पर अड़ गया। इस दौरान वह आत्महत्या की धमकी देने लगा। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को शांति भंग करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया और इसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भाटपारानी थाना क्षेत्र के उजरिया में मुन्ना प्रसाद के 2 वर्षीय पुत्र अर्पित की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह बच्चा दरवाजे पर खेल रहा था। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन की ठोकर लगने से यह घायल हो गया। परिजन इसे अस्पताल में भर्ती कराए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने सीएमओ डॉक्टर राजेश झा के साथ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जन चिकित्सा सुविधा को अधिक प्रभावी बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। डीएम ने कहा कि जिस तरह लोकसभा निर्वाचन अवधि में मतदान केंद्रों की दशा सुधारने के लिए परिषदीय विद्यालयों में कार्य किया गया था, उसी तर्ज पर जनपद के समस्त स्वास्थ्य केंद्रों को मानक स्वरूप दिया जाएगा, जिससे आम शासन के मंशा अनुरूप गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर सकें। रामपुर कारखाना के बिशुनपुरा भरत राय गांव निवासी लवंगी देवी उम्र 65 वर्ष पत्नी स्वर्गीय राम किशन की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह सहवाजपुर चौराहे पर किसी काम को लेकर आई हुई थी और वापस लौट रही थी। इसी दौरान बैजनाथपुर की ओर से आ रही एक बाइक सवार ने जोरदार ठोकर मार दिया, जिसमें इस वृद्ध महिला को चोट लग गया। लोगों ने इसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के जन्मदिन पर कार्यकर्ता केक काटने के साथ ही इस बार वृक्षारोपण करने की तैयारी में जुट गए हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गरीबों और मजलूमों के मसीहा हैं, इसलिए इस बार उनके जन्मदिन पर अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। कपरवार के बरहज थाना क्षेत्र के कपरवार पश्चिमी टोला निवासी राजू चौहान ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे इसकी हालत बिगड़ने लगी। परिजन इसे अस्पताल में भर्ती कराए, जहां डॉक्टरों ने इसकी इलाज की। फिलहाल इसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बैतालपुर का निरीक्षण किया, जिसमें एक स्टाफ नर्स अनुपस्थित मिली। डीएम ने इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए नर्स के 1 दिन के वेतन को काटने का निर्देश दिया। साथ ही पीएचसी पर साफ सफाई ठीक रखने और भवन की रंगाई पुताई का भी निर्देश दिया गया। पांडेचक विद्युत उप केंद्र पर लगा 5 MVA का विद्युत ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर गया, जिसके चलते उप केंद्र से जुड़े 3 फीडर की आपूर्ति बंद हो गई। दिन में पैनल बदलने को लेकर आपूर्ति बंद की गई थी। 2 दिन में महज 2 घंटे की विद्युत आपूर्ति हुई है। बताया जा रहा है कि देसही देवरिया के इमिलिया फीडर पर पैनल बदलने के लिए दिन भर आपूर्ति बंद की गई थी, जिसको लेकर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बनकटा विकास खंड के हरे राम चौराहा पर एक कार्यक्रम आयोजित कर भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना को धूल चटाने वाले वीर अब्दुल हमीद की जयंती मनाई गई। इस दौरान राष्ट्र सेवा हेतु दिए गए उनके योगदान की चर्चा हुई। कवि और शायर मकसूद अहमद भोपतपुरी ने कहा कि 1 जुलाई 1933 को गाजीपुर जिले के धामुपुर गांव में जन्मे वीर अब्दुल हमीद के अंदर बचपन से ही देश सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वे 20 वर्ष के उम्र में सेना में भर्ती हो गए थे। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यक्रम का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। 4 जुलाई को लगेगा रोजगार मेला। सगे भाइयों के बीच खूनी संघर्ष में एक की हो गई मौत। रोटरी क्लब के शिविर में 25 लोगों ने किया रक्तदान। आत्महत्या की धमकी देने वाला भेजा गया जेल।
इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।